नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सेट 10 सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्नों के साथ साथ आज के वीडियो में बहुत से ऐसे तथ्यों को समाहित किया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, जब सरकार की वर्तमान आय अपनी मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब वर्तमान आय यानी राजस्व आय जो होती है वह मौजूदा खर्च यानी राजस्व आय जो है वह राजस्व व्यय से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राजस्व घाटा, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। जब राजस्व आय राजस्व व्यय से कम हो तो उसको राजस्व घाटा बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन अन्य ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। बजट घाटा या बजटरी घाटा जो होता है, जब राजस्व घाटा में से पूंजीगत व्यय जोड़ दे राजस्व घाटा में और पूंजीगत प्राप्तियां को घटा दें। जो सरकार की आय होती है वह दो टाइप की होती है, एक राजस्व आय होती है, एक पूंजीगत आय होती है। और उसी प्रकार व्यय भी जो होता है, एक राजस्व व्यय होता है और एक पूंजीगत व्यय होता है। तो राजस्व घाटा में जब पूंजीगत व्यय को घटा के और पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं, पूंजीगत व्यय को जोड़ के और पूंजीगत प्राप्तियां को घटा दें तो उसको बोलते हैं बजटरी घाटा या बजट घाटा। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा में जब राजस्व घाटा को जोड़ दें, राजस्व घाटा में जो है पूंजीगत व्यय को ऐड करें और पूंजीगत व्यय के साथ इसमें से जो देयता न सृजित करने वाली प्राप्तियां होती हैं, देयता न सृजित करने वाली प्राप्तियां होती हैं, उनको घटा दें तो वह होता है राजकोषीय घाटा। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा में जब सकल राजकोषीय घाटा जो होती है, सकल राजकोषीय घाटा में से ब्याज दायित्व को घटा देते हैं, जो सरकार का ब्याज दायित्व होता है उसको घटा देते हैं तो उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। और मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यह भी याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य को समाविष्ट किया गया है संविधान में। और इन्होंने जब सिफारिश की थी तो इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन संविधान में जोड़ा कितना गया है मूल कर्तव्य? 10 जोड़ा गया। और उसके बाद 2002 में 11वां मूल कर्तव्य, जो कि 14 वर्ष तक के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं उनका उत्तरदायित्व है कि उनको जो है शिक्षा की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराएं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, साइट का अर्थ है? साइट का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा हुआ है। साइट का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी। यह जो है साइट 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो है एक प्रयोगात्मक उपग्रह संचार परियोजना थी। इसे नासा और इसरो
के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को विभिन्न मुद्दों पर उपग्रह प्रसारण के माध्यम से शिक्षित करना और साथ ही भारत को उपग्रह संचार के क्षेत्र में तकनीकी अनुभव प्राप्त करने में मदद करना था। इस परियोजना ने ही जो है भारत में ग्रामीण भारत की सूचनात्मक टेलीविज़न कार्यक्रम, जो ग्रामीण भारत है उसको सूचनात्मक टेलीविज़न कार्यक्रम इसी कार्यक्रम के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। यह प्रयोग जो है 1 अगस्त 1975 से 31 जुलाई 1976 तक 1 वर्ष तक चला। इसमें शुरुआत में 6 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के 20 जिलों के लगभग 2400 से अधिक गांव को इसमें शामिल किया गया था। टेलीविज़न जो इसके लिए जो टेलीविज़न कार्यक्रम थे, उस टेलीविज़न कार्यक्रम को जो है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा निर्माण किया गया था उन कार्यक्रमों का। और जो है प्रसारण नासा का जो एक उपग्रह था ATS-6 यह नासा का उपग्रह था। इसी के उपग्रह के माध्यम से जो है कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। इस परियोजना को जो है UNDP, यूनेस्को, यूनिसेफ आदि का समर्थन भी प्राप्त था। यह प्रयोग जो है सफल रहा क्योंकि इसने भारत में अपने उपग्रह कार्यक्रम भारत के अपने उपग्रह कार्यक्रम जो कि इनसैट है उसके लिए एक भूमिका तैयार की, उसके विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो साइट का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। और यह जो है 1975 में शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम उपग्रह संचार परियोजना से संबंधित थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है? तो गांव के जो लोग बाहर जाते हैं उसका मुख्य कारक क्या, महत्वपूर्ण कारक पूछा है। बेरोजगारी, कृषि क्षमता, यहाँ पे लगभग सभी है, लेकिन मेन कारक पूछा है। मेन कारक यहाँ पे है बेरोजगारी, ऑप्शन ए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी उसकी वजह से भी बेरोजगारी आएगा। तो लेकिन मेन कारक यहाँ पूछा, किस मेन जो कारक है वह बेरोजगारी है। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है यह फेमस है बाघों के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाघों के लिए। और यहाँ पे विलुप्त प्राय जीव जो है बारहसिंघा भी यहाँ पाया जाता है, बारहसिंघा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इग्नू बोलते हैं, यह जो है 1985 में स्थापित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है इग्नू दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा हेतु उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है इसका इग्नू का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल का प्रयोग होता है। तो एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट जो कि सांख्यिकी गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड तथा सूचनाएं व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वो लोग MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदत्त विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1951 में। इसके द्वारा इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनमें सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। इसके अलावा कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की जो है इसमें व्यवस्था की गई थी। और भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही स्थान दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक लगभग 70% कॉफ़ी का उत्पादन अकेले करता है। उसके पश्चात दूसरे स्थान पर केरल आता है और तीसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता की गई थी। कब? 1924 में। और किस? बेलगांव अधिवेशन की। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में।
नेक्स्ट प्रश्न है, सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? भारत में जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 इसको जो अधिकार सीबीडीटी को अधिकार प्राप्त है, प्रश्न इसे यह भी पूछ सकता है कि सीबीडीटी को किस अधिनियम से अधिकार प्राप्त है, तो राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के द्वारा अधिकार प्राप्त है। और सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। एक और सीबीडीटी जो है भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है, तो दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन में डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता इससे माप किया जाता है। डॉप्सन जो होता है इसके द्वारा जो ओजोन परत है उसकी ओजोन परत की मोटाई माप की जाती है। या गैसों का जो है क्षैतिज माप जो है डॉप्सन के द्वारा ही किया जाता है। और बाइट्स इसका सही उत्तर होगा, कंप्यूटर मेमोरी का मापन बाइट्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर में जो 8 बिट्स होते हैं वह 1 बाइट के बराबर होता है और 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोजिला एक वेब ब्राउज़र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। यह एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो किसी आंकिक जो डिजिटल सूचना होती है उसको मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है और एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डिमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड के वर्तमान में उधम सिंह नगर में स्थित है। जब इसकी स्थापना की गई थी 17 नवंबर 1960 में और इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उस समय जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। 1972 में इसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। वर्तमान में यह उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है? तो यहाँ पे जो सिंधु आम है ऑप्शन डी, उसमें बीज नहीं होता है या बीज रहित आम होता है। यह जो है रत्ना और अल्फांसो की क्रॉस है। इसे जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी संतों में अजमेर को अपना घर किसने बनाया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जो भारत में अपने धार्मिक प्रसार करने हेतु जो है अजमेर में बस गए थे और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो है मजार भी अजमेर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 से 35 जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। जबकि लॉर्ड हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। या बंगाल का अंतिम गवर्नर था और पहला बंगाल का ही गवर्नर जनरल। और लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को तिथिवार कूट में सही उत्तर चुनना है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था। 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा हुआ है? स्वदेशी आंदोलन यानी 1, फिर असहयोग आंदोलन 3, फिर काकोरी ये 4 है, 1, 4, फिर 3, फिर कैबिनेट मिशन योजना 2 यानी 1, 4, 3, 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न, सुईल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सुईल नदी परियोजना सुईल नदी पर ही हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है? तो भारत में सबसे पहले मानसून जून में केरल राज्य में प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? तो केलकर समिति जो है वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। वित्त मंत्रालय के सलाहकार जो थे विजय केलकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया था। पहली समिति जो थी वह प्रत्यक्ष कर कानून में सुधार के लिए तथा दूसरी समिति जो थी अप्रत्यक्ष करों में संशोधन के बारे में जो है नियुक्त की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम या ओणम जो है इस त्यौहार भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। यह उत्सव जो है सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इनमें से लखनऊ में स्थित है। इसको जो है यह जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के संरक्षण में संचालित है। इसका उद्घाटन 17 फरवरी 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का अंतिम प्रश्न है, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? कोठारी आयोग की नियुक्ति जो है जुलाई 1964 में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। इस आयोग में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों में प्रक्रमों के विषय में जो है राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया गया था। तो ये कोठारी आयोग ने जो है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो ये कोठारी कमीशन कैसे संबंधित है? शिक्षा से। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट, अगर कोई भी सुझाव है या कोई डाउट है तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी अन्य वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।